तो करीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे गगनयान के नए अपडेट्स के बारे में इंक्लूडिंग इंटीरियर। तो चलिए जानते हैं। तो रिसेंटली इवेंट चल रहा है उनका स्पेस एक्सपो ऑनलाइन, तो वो CII के चैनल पे चल रहा है। तो गगनयान पे एक सेशन हुआ था, काफी सारे नए डिटेल्स पता चले हमें। तो चलिए देखते हैं एक एक 1 by 1 इंटीरियर देखेंगे एंड में। तो सबसे पहले तो फाइनल डिजाइन देखने मिला गगनयान का। तो जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, वो शायद फाइनल डिजाइन है गगनयान का। ऊपर का जो ऑरेंज कलर मॉड्यूल है वो क्रू मॉड्यूल यानी CM, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। और नीचे का जो बॉक्स टाइप दिख रहा है वो सर्विस मॉड्यूल है यानी SM, जिसमें फ्यूल वगैरह और काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगे। अब ये नीचे का ऊपर एक एक्सटर्नल कनेक्टर से कनेक्टेड होगा, वो इस इमेज में नहीं दिखाया है। और 4 सेट्स ऑफ सोलर पैनल से जो फोल्ड आउट होंगे। उसके बजाय रेडिएटर भी होगा, जो इसका लोकेशन एग्जैक्टली हमें नहीं पता। लग तो रहा है कि वो सर्विस मॉडल का सरफेस है। तो ये एक फाइनल डिजाइन 5 इंजन दिख रहा है। और लेफ्ट में आप देख सकते हो HRLV लिखा है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। तो GSLV Mark 3 का ह्यूमन रेटेड वर्जन होने वाला है। ये ह्यूमन रेट करना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके बारे में आगे मेरा एक वीडियो जरूर आएगा कि क्या चैलेंजेस होंगे GSLV के ह्यूमन रेट करने में। तो और फाइनली हमें ऑर्बिटल पैरामीटर्स मिले। आप देख सकते हो 400 किलोमीटर जो 51.5 डिग्रीज इंक्लिनेशन पे होने वाला है। तो 3 क्रू मेंबर्स होंगे 5 to 7 डेज के लिए। अब ऐसा रूमर तो आया था बीच में कि एक ही इंसान को भेज सकते हैं फर्स्ट मिशन पे, क्रूड मिशन पे यानी G3 मिशन पे। तो देखेंगे कैसा होता है, हमें न्यूज़ मिलनी चाहिए जल्दी। उसके बाद हमें डिटेल में देखने मिला कि सर्विस मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल क्या कर रहा है। उतना भी डिटेल में नहीं। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ECLS यानी ECLSS मतलब एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें आप देख सकते हो ऊपर एक ऑक्सीजन टैंक है, नीचे का ऑक्सीजन टैंक है, प्लस एक ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन टैंक है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन एनवायरमेंट नहीं हो सकता है, वो फ्लेमेबल हो सकता है, ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आसानी बहुत बुरी तरह सीखा था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स दिख रहे हैं वहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा हवा से। और फिर टॉयलेट दिख रहा है, पानी वगैरह, स्पेस फूड वगैरह वो सब ठीक है। और फिर हमें एक 2 स्टेज कूलिंग सिस्टम दिख रहा है, मतलब एक हीट एक्सचेंजर ऊपर है, वो हीट नीचे डंप करेगा और फिर वहां से रेडिएटर्स में। तो जो L-LHX है मतलब लिक्विड टू लिक्विड हीट एक्सचेंज, फिर GHX है मतलब गैशियस हीट एक्सचेंज। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वही है। तो ये आप देख सकते हो सर्विस मॉड्यूल और गगनयान। सर्विस मॉड्यूल बर्न अप होगा, जब वापस आएगा तो ये कैप्सूल ही वापस आएगा इंसानों को लेकर, ये ऑर्बिट में आते आते बर्न हो जाएगा। फिर हमें साइंस एक्सपेरिमेंट्स देखने मिले हैं। कौन से साइंस एक्सपेरिमेंट्स, कुछ शॉर्टलिस्ट किए 6 साइंस एक्सपेरिमेंट्स, तो अब ये पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड था गगनयान के इमीडिएट माइलस्टोन्स, मतलब ये जल्दी होने वाला है शायद 1 साल के अंदर। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। अभी आप देख सकते हो चिनूक अपने कैप्सूल को लेके ऊपर जा रहा है और फिर उसे ड्रॉप करेगा, फिर पैराशूट्स ओपन होंगे और फिर उसे सेफली लैंड करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पैराशूट्स के परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने वाले। तो ये कितने सारे करने वाले हैं वो नहीं पता हमें, पर 1 से ज्यादा ही होगा। उसके बाद टेस्ट व्हीकल मिशन TV, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरा एडमायर का वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो देख लो। उसमें ये एडमायर एक इन फ्लाइट अबोट टेस्ट का व्हीकल का रोल प्ले करने वाला है। ये आपको ज़्यादा डिटेल में अगर आप चंद्रयान 3 के डिज़ाइन वाला मेरा वीडियो देखोगे जो आई बटन में आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो एडमायर हमारा रियूजेबल व्हीकल है जो लॉन्च होगा, फिर आके लैंड करेगा टेस्टिंग के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन सीखने के लिए। तो उसका एक वेरिएंट यहाँ यूज़ हो रहा है। ये तो L40 बूस्टर है मोस्टली GSLV Mark 2 का, पर यहाँ लैंडिंग लेग्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये सर्वाइव नहीं करेगा तो ये वेस्ट होगा बेसिकली, वो चलता है। और ये ऊपर उसका गगनयान का इन फ्लाइट अबोट कैप्सूल, जिसके ऊपर लॉन्च एस्केप मोटर्स लगे, मतलब अगर कुछ आग लगती है रॉकेट को या कुछ ब्लास्ट होता है तो ऊपर के मोटर्स फायर करेंगे और उसे दूर लेके जाएंगे। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है। फिर पैड अबोट टेस्ट, इसरो ऑलरेडी एक कर चुका है पैड अबोट टेस्ट, अब सेकंड एक और करने वाला है शायद अपने उस न्यू डिजाइन के साथ, न्यू रिफाइंड डिजाइन के साथ, क्योंकि फर्स्ट पैड अबोट टेस्ट का डिजाइन देखोगे तो काफी अलग है इससे। तो ये पैड अबोट टेस्ट। इसके बाद ये एक बड़ी चीज है, फर्स्ट अनमैन्ड फ्लाइट। अब अनमैन्ड यूज करना बंद करना चाहिए हमें, अनक्रूड बोलेंगे हम लोग, क्योंकि आगे जाके मेल फीमेल दोनों जाएंगे इस कैप्सूल के ऊपर। तो फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट यानी G1 ये इस साल दिसंबर में होनी थी, पर वो चाइना ने कांड कर दिया। फिर अगले साल कभी होने वाला है अनमैन्ड या अनक्रूड फ्लाइट। इसके 2 अनक्रूड फ्लाइट होंगे, पहले G1 G2 और फिर G3 मिशन में, थर्ड मिशन में क्रू जाएगा, मतलब इंसान जाएंगे उसमें, तो तभी मजा आएगा, तभी तो वो तो त्योहार होने वाला है देश का। तो ये एक इमीडिएट माइलस्टोन्स वाला एक स्लाइड देख के मजा आ गया, एकदम अच्छा लगा। हम भी जाएंगे जिस चीज के लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, गगनयान के इंटीरियर्स के बारे में। तो हमें कटअवे देखने मिला ही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, उसके बजाय उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था, उसके एनिमेशन में भी देखने मिला हमें कुछ चीजें। तो थोड़े लिबर्टी लेके स्पेकुलेट और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो पहले ये सीट्स देख लेते हैं। ये सीट्स पे जो ग्रीन है वो हाइड्रोलिक्स नहीं है,
उसे आप डैम्पर्स कह सकते हो। तो ये बस शॉक एब्जॉर्ब करेंगे अगर हार्ड लैंडिंग होती है तो, या थोड़ा रफ लैंडिंग होता है पानी में तो। गगनयान पानी में लैंड होने वाला है, तो ये हर क्रू के लिए उसके हिसाब से किए रह जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत क्रैम्ड लग रहा है उनके सीटिंग पोजीशन, बट ये काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि बैक सपोर्ट मेन है जब आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है तब। और अगर आप सोयूज का देखोगे, सोयूज आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, तो एकदम कंप्रेस करके सब लोग बैठते हैं। पर लकीली गगनयान की इसमें काफ़ी ओपन लग रहा है, काफ़ी स्पेशियस लग रहा है कैप्सूल, जो अच्छी बात है। अगर आप देखोगे एनिमेशन तो आपको पता चलेगा कि डोर साइड जो है वहाँ फेस है उनका, मतलब वो एंटर कैसे करेंगे मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो हाँ, तो डोर के साइड फेस है। फिर बाकी राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ ड्रॉर्स वगैरह है, कैबिन्स वगैरह, जहाँ पे वो अपना चीज़ें स्टोर करेंगे, पानी खाना वगैरह। क्या लिखा है इस एनिमेशन में ये बहुत स्पेकुलेट किया हम लोगों ने मेरी डिस्कॉर्ड में, तो सब लोग एकदम स्पेकुलेशन मोड में थे। हमें कुछ चीज़ें पता चली, ऊपर राइट में मेडिकल किट है, बीच वाला स्टोरेज है, राइट वाला वेस्ट डंप है, ये तो थोड़ा समझ रहा है टेक से, पर बाकी चीज़ें नहीं समझ रही थी। अगर आपको मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हो। फिर 29 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। फिर कम्युनिटी पोस्ट में जाना और वहाँ इंस्ट्रक्शन है कैसे ज्वाइन करने के। तो ये काफ़ी स्पेकुलेट किया, काफ़ी अलग अलग मेथड्स यूज़ किए समझने के लिए, पर नहीं समझा। पर यहाँ ड्रॉज है तो ये ठीक है। ऊपर का आप देख सकते हो कंसोल दिख रहा है। अब मुझे ग्राफिक्स थोड़े अजीब लग रहे हैं, मुझे प्लेन वाले ग्राफिक्स लग रहे हैं काफ़ी सारे। मुझे नहीं पता कि अगर आपको क्या लग रहा है, क्या है ये, कौन से ग्राफिक्स। टेम्पररी ये एनिमेशन ही पूरा आप देखोगे उनका तो ऐसा लग रहा है प्रिलिमिनरी एनिमेशन है, मतलब बेस बना लिया एनिमेशन का, उसके ऊपर वो इम्प्रूव करेंगे आगे जाके। तो ये जल्द में उन्होंने रिलीज किया रहेगा, ऐसा होप है मेरा तो। और कम बटन्स लग रहे हैं। पहले तो काफ़ी लोग, मैं भी स्पेकुलेट कर रहा था कि टच स्क्रीन वगैरह होंगे कि नहीं, या पूरा बटन ही बटन होगा। तो अब दिख रहा है कि थोड़ा क्लीन लग रहा है कंसोल इसका। स्पेस सूट दिख रहा है आपको, रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि रशिया सप्लाई करने वाला है स्पेस सूट गगनयान के लिए। काफ़ी लोग खुश नहीं थे उससे, बट मुझे तो अच्छी चीज़ लग रही है। देखो जो चल रहा है, जो वैलिडेटेड है स्पेस के लिए, वो लेके आगे बढ़ते। चाइना देखो रशिया की चीज़ें उठा के उनसे आगे चला गया। मतलब हर चीज़ के लिए खुद का बनाने के लिए नहीं रुक सकते, कुछ चीज़ें लेके आगे बढ़ते, और जैसे आगे बढ़ रहे वैसे पैरेलली हम अपना खुद का डेवलप कर सकते हैं। तो ठीक है, चलता है। तो ऊपर पैराशूट्स है जो पिंक कलर के इसमें है, और डॉकिंग पोर्ट होगा कि नहीं पता नहीं हमें, या इंटरनेशनल डॉकिंग पोर्ट या वो डॉकिंग सिस्टम, इसमें तो नहीं दिख रहा है पर कुछ डायग्राम्स में दिखता है। तो ये था स्पेकुलेशन। आप भी स्पेकुलेट कर सकते हो, कमेंट्स में बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे। बट एक चीज़ अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है कैबिन, क्योंकि इसमें ही रहने वाले हैं सब लोग, इसके अंदर ही सब एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। हमारा कोई स्पेस स्टेशन में सेपरेट मॉडल नहीं होगा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है कि स्पेस प्रॉपरली यूज़ करिए, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को भी काफ़ी सारा स्पेस मिले अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए। तो मस्त था यार, मज़ा आ गया ये स्लाइड देख के। काश और थोड़ा डिटेल्स मिलते। 1 घंटे का होने वाला था पर वो आधे घंटे में ही लपेट लिया। चलता है, क्या कर सकते हम, मज़ा आया। पर तो यही था। मैं और इस वीडियो में काफ़ी सारे उनके टिडबिट्स मिले हैं मेरे को, जो मैं सोशल मीडिया और अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूंगा, तो आप वहाँ फॉलो करते रह सकते हो। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकेय देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, हरजिंदर सिद्धू, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रौंडाळे, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, मार्क 7, गगनदीप भाटिया, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव और कुछ भी मेहता। थैंक यू।